आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भर्ती अग्निवीरों के साथ बातचीत की। कहा, अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पत्रकारों से किया संवाद। कहा, मीडिया की सकारात्मक भूमिका समाज को देती है नई दिशा। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रदेश के महोबा जनपद की लोकगीत टीम को मिला स्वर्ण पदक। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। और प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तकनीकी रूप से उन्नत सैनिक संपर्क रहित युद्ध के नए मोर्चों और साइबर युद्ध की चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं की वर्तमान पीढ़ी में विशेष रूप से ये क्षमता है और इसलिए आने वाले समय में अग्निवीरों की सशस्त्र बलों में अग्रणी भूमिका होगी। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों सेनाओं के अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित करते हुए कहा कि नया भारत नए जोश से भरा है और सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास चल रहे हैं। श्री मोदी ने अग्निपथ योजना के अग्निवीरों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तनकारी नीति भारतीय सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में गेम चेंजर साबित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों से सशस्त्र बल युवा और तकनीकी समझ रखने वाले बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे तीनों सेनाओं में महिला अग्निवीरों को देखने के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी ने सियाचिन में तैनात महिला सैनिकों और आधुनिक लड़ाकू विमानों को चलाने वाली महिलाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे महिलाएं विभिन्न मोर्चों पर सशस्त्र बलों का नेतृत्व कर रही हैं। युवाओं और अग्निवीरों की क्षमता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अग्निवीर ही 21वीं सदी में देश को नेतृत्व प्रदान करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक कल से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई दिल्ली के पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक एक रोड शो किया गया। सड़क के दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में लोग और पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों से किया। कार्यकारिणी की बैठक में आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। पार्टी आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति भी तैयार करेगी। इससे पहले बैठक स्थल पर सरकार की उपलब्धियों को दर्शाते हुए 6 विभिन्न विषयों पर एक बड़ी प्रदर्शनी की शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इसमें सुशासन पहले और विश्व गुरु भारत जैसे विषय प्रदर्शित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाज में बदलाव और विकास में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। मीडिया की सकारात्मक भूमिका समाज को नई दिशा देती है। गोरखपुर में कल एक संगोष्ठी में पत्रकारों के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। संगोष्ठी का विषय था बदलता परिदृश्य और पत्रकारिता। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया की पहचान उसके कार्यों से बनी है। उन्होंने कहा कि भारत के बारे में दुनिया की सोच बदली है। आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित 5 दिवसीय 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 में प्रदेश के महोबा जनपद की लोकगीत टीम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पुरस्कार के रूप में विजयी टीम को 1,50,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण डॉक्टर नवनीत सहगल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि लोकगीत विधा में महोबा जनपद की टीम ने राष्ट्रीय युवा उत्सव में स्वर्ण पदक जीतकर उत्तर प्रदेश का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। इस टीम में 9 कलाकार शामिल थे। 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के 80 सदस्यीय दल ने प्रतिभाग किया।
26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 में लोकगीत श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रदेश के ऊर्जावान व प्रतिभाशाली युवा साथियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रतिभाशाली युवा टीम ने हमारी लोक संस्कृति का राष्ट्रीय पटल पर मानवर्धन किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के संगीत की प्रशंसक है। इसमें केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि इसके पीछे समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और अध्यात्म छुपा है। हमारा संगीत समाज एवं देश को जोड़ने की ताकत भी रखता है। सबको साथ लेकर सबका साथ और सबका विकास की भावनाओं को भी नई ऊंचाई देता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या का 24वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल ने 545 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विद्यार्थियों को जीवन में चुनौतियों का सामना करने तथा क्षेत्र और परिस्थिति के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुधन क्षेत्र को महत्वपूर्ण बताते हुए श्रीमती पटेल ने कहा कि युवाओं और पशुपालकों के लिए इस क्षेत्र में आजीविका के बेहतर अवसर हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय में हुए शोधों का उपयोग किसानों तक पहुंचाने, कृषि में ड्रोन तकनीक की जानकारी का प्रसार करने, कम पानी में पर्याप्त सिंचाई की जानकारी तथा जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने जैसे विषयों पर भी विशेष रूप से चर्चा की। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कल लखनऊ स्थित राजकीय ITI परिसर में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्य मंत्री ने कहा कि युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार देना तथा प्रदेश में उद्योगों को उनकी जरूरत के अनुरूप कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों में 7,50,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश के युवाओं के लिए विदेशों में भी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रयागराज में संगम के किनारे बनाए गए अत्याधुनिक टेंट सिटी का कल उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नंदी ने कहा कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी में सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक इस तरह की सुविधाएं केवल कुंभ मेला के दौरान ही उपलब्ध होती थीं। कुंभ मेले की तरह ही अब माघ मेले के दौरान भी लोग यहां आकर रह सकें, इसलिए माघ मेले में टेंट सिटी को स्थापित किया गया है ताकि यहां की भव्यता और दिव्यता का आनंद ले सकें। श्री नंदी ने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रयागराज की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर को विश्व पटल पर प्रदर्शित करना है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में कुंभ और माघ मेले का आयोजन वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन 2019 में मोदी और योगी सरकार ने दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का आयोजन कर पूरे विश्व को भारत की संस्कृति, सभ्यता, वैभव और आध्यात्मिकता से जोड़ा है। प्रदेश में शीतलहर का दौर अभी जारी है। कई स्थानों पर सर्द हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लखनऊ, बरेली, वाराणसी, मेरठ, बलरामपुर, मुरादाबाद, एटा, चंदौली, गौतम बुद्ध नगर सहित कुछ जिलों में हालांकि कल सुबह धूप निकली, लेकिन हवा के कारण गलन भरी ठंड का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 जनवरी तक शीतलहर के साथ घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भर्ती अग्निवीरों के साथ बातचीत की। कहा, अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पत्रकारों से किया संवाद। कहा, मीडिया की सकारात्मक भूमिका समाज को देती है नई दिशा। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रदेश के महोबा जनपद की लोकगीत टीम को मिला स्वर्ण पदक। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। और प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे का जताया पूर्वानुमान।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।